पुरानी फैक्ट्री रात के सन्नाटे में खड़ी है और चांद की रोशनी में वो एक कंकाल जैसी लगती है। वो जगह सुनसान थी, लेकिन जैसे ही वो अकेला शख्स वहां पहुंचा, हवा किसी भूली हुई आत्मा की तरह चीख उठी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो, जैसे वो चेतावनी दे रही हो, यहां मत आओ, मौत जाग रही है। हर्ष ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा की ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। उसकी आंखें कांप रही थीं, उत्सुकता से नहीं, किसी अनजाने डर से। लेकिन वो रुका नहीं। उसके भीतर कुछ था, या तो जानने की जिद या मौत। हर्ष धीरे धीरे उस जर्जर फैक्ट्री की गहराई में उतरता है, जहां दीवारों पर अंधेरा रेंग रहा था और हर कोना किसी रहस्य को सांस लेता लग रहा था। हर कदम के साथ उसके चारों ओर गूंजती रहस्यमयी आवाजें तेज होत। जैसे जैसे हर्ष आगे बढ़ता गया, जंगघाई मशीनों की धीमी धीमी सरसराहट उसके कानों में किसी भूली हुई आत्मा की फुसफुसाहट की तरह गूंजने लगी। हर कोने से उभरती भारी छायाएं उसकी धड़कनों को तेज कर रही थीं। जैसे अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बर्फ सी ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, इतनी धीमी पर सीधे आत्मा को छूने वाली। बात हर्ष, उस आवाज में इंसानियत नहीं थी। वो आवाज नहीं थी, एक परछाई थी जो बोल रही थी। फैक्ट्री का हॉल एक कब्र की तरह खामोश था। दीवारों पर लगी गंदी और धूल से ढकी खिड़कियां चांद की हल्की रोशनी को तोड़ते हुए फर्श पर लंबी डरावनी छायाएं बना रही थीं, ऐसी छायाएं जो हिलती नहीं थीं, लेकिन अंधेरे में पड़े कुछ अजीब से चमकते रोशनी के बीच एक चीज जमीन पर पड़ी दिखी, हर्ष का फोन। मगर वो अकेला नहीं था, उसके चारों ओर सूखा खून जमा था, जैसे किसी की चीखें अब ठंडी हो चुकी हों। फोन की स्क्रीन, सुबह की पहली रोशनी ने उस फैक्ट्री की वीरानी को छू लिया, और वहीं जमीन पर खून से सना हुआ फोन चमक रहा था। स्क्रीन अब भी जल रही थी, पर हर्ष नहीं था, ना उसकी आवाज, ना उसका कोई निशान। बस एक सवाल, हवा।